क्लास 9th मैथ चैप्टर पहला और लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम सीखने वाले हैं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने का तरीका। इसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है मेथड 1, जिसको औसत सूत्र या एवरेज फॉर्मूला भी कहते हैं, और इसका एक और तरीका होता है जिसे हम नाम देते हैं मेथड 2। आइए समझते हैं कि मेथड 1 क्या होता है। तो इसमें हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको x और y के बीच परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम यहाँ पर एक सूत्र उपयोग करेंगे जो कि हमारा x प्लस y और बट्टे में 2। आइए हम इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाई है, जहाँ पर ये बिंदु है 0 और इससे इधर की साइड है हमारे प्लस के नंबर जो कि आगे बढ़ते जाएंगे, और इधर की साइड है माइनस के नंबर जो कि इधर साइड बढ़ते जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि इस संख्या रेखा में से हमने सिर्फ इतना भाग लिया, सिर्फ इतना 1 से 2 तक का। इसके लिए हम अलग संख्या रेखा बनाएंगे। अब देखिए हमने इसके नीचे एक अलग संख्या रेखा बना ली, जहाँ पर जो ये वाला बिंदु है वो है 1 और जो ये वाला बिंदु है वो है 2, यानी कि ये वाला हिस्सा है, इसको हमने एक बड़े रूप में लिख दिया है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करो, यानी कि 1 और 2 के बीच हमें जो परिमेय संख्या है वो निकालनी है। हमारा सूत्र क्या है कि अगर हमें x और y के बीच परिमेय संख्या निकालनी हो तो क्या होता है x प्लस वाई अपॉन 2। वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। यहाँ पे हम इसकी तुलना करेंगे इसके साथ। तो देखिए जो हमारा x का मान है वो क्या है 1, x बराबर है 1, और जो y का मान है वो क्या है 2, y बराबर है 2। फॉर्मूला क्या है हमारा, यानी कि x और y के बीच परिमेय संख्या ये है, तो 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या क्या होंगी। फॉर्मूला जो है हमारा यहाँ पर लिख देते हैं सूत्र, वो क्या है हमारा x प्लस वाई अपॉन 2। यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू क्या है 1, प्लस y की वैल्यू क्या है 2, और अपॉन में क्या है 2। इनको सोल्व कीजिए। 1 और 2 कितने हुए 3, और बट्टे में क्या है 2, यानी कि 1 और 2 के बीच जो हमारी परिमेय संख्या निकल कर आई वो कितनी आई 3/2, यानी कि ये जो 3/2 निकल कर आएगी ये इन दोनों के बीच में होगी। अब देखिए अगर हम इसमें 3 में 2 का भाग लगाएं तो ये जो आएगा वो कितना आएगा आपका 1.5, ये निकल कर आएगा। और इस 1.5 को आप देखिए कि ये यहाँ से भी बीच में पड़ेगा और यहाँ से भी बीच में, दोनों संख्याओं के बिल्कुल बीचों बीच में पड़ेगा ये, यानी कि ये पड़ जाएगा आपका यहाँ कहीं, यहाँ पर पड़ेगा आपका 1.5 यानी कि 1.5, जिसको आप परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे 3/2। ये हमने पूरी तरह से कोई नापा नहीं है, पर ये इन दोनों के बीचों बीच में पड़ेगा। तो मोटी मोटी बात यह है कि ये जो हमारा फॉर्मूला होता है यानी कि सूत्र, इससे दो संख्याओं के बिल्कुल बीचों बीच की परिमेय संख्या निकलती है। और अगर हम चाहें तो 1 और 3/2 के बीच में भी कोई ना कोई परिमेय संख्या निकाल सकते हैं इसी सूत्र से। उसके लिए हमें करना क्या होगा, x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1, और y बराबर क्या आ जाएगा 3/2। जो पहली संख्या होती है उसको x मानते हैं, जो दूसरी संख्या होती है उसको y मानते हैं। तो चलिए 1 और 3/2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा 1, और y का मान कितना आ जाएगा 3/2। फॉर्मूला क्या है हमारा x प्लस वाई अपॉन 2। इसमें हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो x की जगह कितना है 1, प्लस y की जगह 3/2, और एक बटा लगाकर नीचे क्या है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 एकम 2, प्लस 3, और बट्टे में इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए, 1 दूनी 2, और फिर ये दूसरा वाला बटा, और ये 2 नीचे, इसके नीचे 1 मान लीजिए। 2 और 3 कितने हो गए 5, बट्टे में ये वाला 2, इसके नीचे ये वाला 2, और इसके नीचे ये 1। इन दोनों की गुणा करके ऊपर लिख देते हैं, यानी कि 5 एकम 5, और इन दोनों की गुणा करके नीचे लिख देते हैं, यानी 2 दूनी 4 बटा ये जो 5/4 आई, ये इनके मध्य में संख्या आएगी हमारी परिमेय संख्या, यहाँ पर आएगी ये 5/4। तो हम देखते हैं कि ये 1 और 2 के बीच में भी परिमेय संख्या है, यानी कि अगर हमें 1 और 2 के बीच में और परिमेय संख्या निकालनी हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को लगाकर हम इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई परिमेय संख्या यहाँ पर निकाल सकते हैं।
ऐसे ही हम इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर कोई ना कोई संख्या निकल जाएगी। इसी तरह से हम इनके भी बीच में निकाल सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगी x, इसको मानेंगे, y इसको। इन दोनों के बीच में निकालनी हो तो x इसको मानेंगे और यहाँ जो संख्या आएगी उसे y मानेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर कोई ना कोई परिमेय संख्या निकल कर आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर, और हम इन दोनों के भी बीच में और मतलब कई सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो यानी कि इससे क्या समझ में आया कि 1 और 2 के बीच हम अनेकों परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, अनंत परिमेय संख्याएं। तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती हैं। तो ये बात मैंने नोट में लिख दी है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और कैसे निकाली जाती हैं वो आपको ऊपर समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ पहली संख्या को x मानिए, दूसरी को y मानिए और जो परिमेय संख्या निकालने वाला फॉर्मूला है उसको लगा दीजिए। आइए अब देखते हैं कि सेकंड मेथड क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 4 और 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। अब देखिए अगर हम इसे पहले मेथड से निकालें तो ये क्वेश्चन जो है बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। अगर 1 या 2 परिमेय संख्या निकालनी हो तो हम उससे कर सकते हैं, उससे खैर 1 निकालनी हो तभी करें। अब हमें ज़्यादा निकालनी है, जैसे 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेकंड मेथड। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। यहाँ पर 4 लिखा है, इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लिया, लेकिन हम इसको लिखते हैं परिमेय संख्याओं के रूप में। तो हम क्या करेंगे कि बट्टा लगाएंगे और इसके नीचे 1 लिख देंगे। अब ये परिमेय रूप में हो गया, परिमेय संख्या के रूप में। जो दूसरी संख्या यानी कि 5, उसको आप इधर साइड लिख दीजिए, इसको भी बटा लगाकर 1 लगा देंगे इसके नीचे, क्योंकि इससे भी परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। अब देखिए जितनी हमें परिमेय संख्या निकालनी है, यानी कि 5 परिमेय संख्या निकालनी है, हम क्या करेंगे 5 को लिख देंगे यूं ही, कहीं भी लिख लीजिए, रफ का कार्य। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया 5। अब देखिए 5 में अंक कितने हैं, तो 5 में है 1 अंक यानी कि डिजिट। तो यहाँ पर है 1 अंक खाली जो कि है 5। जितने अंक हों यानी कि जितनी परिमेय संख्या निकलवाई हो उसमें जितने अंक हों उतने आपको 0 बढ़ा देने हैं, इधर भी ऊपर नीचे और इधर भी ऊपर नीचे। तो यहाँ पर 1 अंक है तो 1 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ पर, और इसी तरह 1 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ पर। बस इतना आपको बढ़ना है। अब देखिए इसके बीच में 40/10 और 50/10 के बीच में हम कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। बट्टे में हमको लिखना है 10, क्योंकि सबका जो हर होगा वो हमको रखना है बराबर, और ऊपर से हम 41 से लेकर 49 तक की संख्या लिख सकते हैं। इनमें से हम कोई भी 5 संख्या लिखनी है हमको बस, क्योंकि 5 परिमेय संख्याएं पूछी हैं। यानी कि इनके बीच में जो परिमेय संख्या होंगी वो होंगी 41/10, 40 से 1 आगे 41, 41 से 1 आगे 42 और बट्टे में क्या लिखना है 10। हर सब का 10 लेना है आपको। इससे आगे 43/10, इससे आगे 44/10 और आगे लिखिए 45/10। 5 संख्या पूछी थी, 5 संख्याएं हो गई, क्योंकि 1 2 3 4 5। लिखना चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं 46/10, 47/10, 48/10, 49/10, इस तरीके से। लेकिन हमसे सिर्फ 5 पूछी थी, 5 हमारे पास ये रही, इनको आप लिख दीजिए। अब क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो हमारी संख्या है 40/10 ये 4 के ही बराबर है, क्योंकि देखिए 0 से 0 कट गया और 1 का अगर भाग लगाएंगे 4 में तो 4 ही आएगा। इसी तरह ये जो संख्या ये 5 के बराबर है, 0 से 0 कट गया और 1 का भाग लगाएं 5 में तो 5 ही आएगा। और इसके बीच जो 5 परिमेय संख्या है वो हमारी ये निकल कर आ गई। तो देखिए बहुत ही जल्दी निकल कर आ गई 5 परिमेय संख्याएं। अगर आप चाहें तो इन्हें काट पीट करके लिख सकते हैं, जैसे ये दोनों 2 से कट जाएंगी, ये दोनों 2 से कट जाएंगी, ये 5 से कट जाएंगी दोनों, लिखना चाहें तो, वरना ऐसे ही छोड़ दीजिए, सही है, कोई गलती नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं करने के लिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या लिखनी है, तो इनके दोनों बीच में पहले तो दशमलव वाली संख्या लिख लीजिए। जैसे एक हो गई 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और 4.5। ये जो संख्या है वो भी 4 और 5 के बीच में है।
अब आप क्या कीजिए, पॉइंट हटाइए और 10 लगा दीजिए। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। जो मतलब ये वाली संख्या है इसको परमेय संख्या के रूप में कैसे करते हैं, यहाँ पर जो होता है मतलब हमने लिखा 41, इसके बाद जैसे पॉइंट हटा दिया और पॉइंट के नीचे 1 मानते हैं, यहाँ पर 1 मान लीजिए। इस पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1, तो 1 0 बढ़ा दिया। इस तरीके से भी करते हैं अगर आपने किया हो तो। देखिए मैं इसमें बताऊँ, जैसे ये है 42, ये है 4.2। इसको हम क्या करते हैं कि बट्टा लगाएंगे, पॉइंट के नीचे 1 रख देते हैं, पॉइंट को हटाते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, तो ये कितना आ गया 42/10। इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ आपसे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 43/10, इसको 44/10 और इसको 45/10। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई परेशानी नहीं है, इसको भूल जाइए क्या है, आप इस पर फोकस कीजिए। ये जिस तरीके से निकाला है उस तरीके से निकालिए। देखिए यहाँ पर हमने एक और उदाहरण लिया है जिसमें हमें 1/3 और 2/3 के बीच में 5 परमेय संख्या निकालनी है। इससे आप समझ जाइए कि मतलब परमेय संख्याओं की बातें हो रही हैं। तो देखिए इनमें कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो पहली संख्या उसको आप इधर लिखिए। तो ये क्या है आपकी 1/3। अब देखिए ये परमेय रूप में पहले से ही दे रखी है, ये एक परमेय संख्या है तो इसको कोई परमेय में नहीं बदलेंगे, ये हमको दे रखी है ऑलरेडी। 2/3 इसको इधर साइड लिख लीजिए। कितनी परमेय संख्या निकालनी है 5। 5 कितना डिजिट नंबर है, एक डिजिट, एक अंक है। तो 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर। 5 परमेय संख्या निकालनी है दोनों के बीच, तो निकाल दो। पहली क्या हो जाएगी 11/30, दूसरी 12/30, तीसरी 13/30, चौथी 14/30 और पाँचवीं क्या हो जाएगी 15/30। ये जो 5 संख्या आई ये आपकी 1/3 और 2/3 के बीच में 5 परमेय संख्या है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। इसमें क्या है 1/5 और 5/2 के बीच परमेय संख्या निकालनी है। यहाँ पर देखिए इनके जो हर हैं वो बराबर नहीं है, जैसे ऊपर वाली के बराबर थे इस तरीके से इसके हर जो हैं वो बराबर नहीं हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। तो पहली संख्या को पहले इधर लिखिए 1/5, दूसरी संख्या को आप इधर लिखिए 5/2। अब देखिए खेल क्या है, पूरा खेल है हरों का। हमको जो ये हर हैं ये बराबर करने पड़ते हैं। हर क्या होते हैं बट्टे के नीचे वाली संख्या। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, हमको इन दोनों को करना है बराबर। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि जो ये वाली संख्या है इसकी गुणा कर देते हैं इससे, और ये वाली जो संख्या है इसकी गुणा कर देते हैं इससे। यानी कि जो 5 की गुणा करेंगे वो तो कर देंगे इस वाली संख्या से यानी कि 2 से, और जो 2 है इसकी गुणा कर देंगे इस वाली संख्या से यानी कि 5 से। और जो गुणा आप नीचे करते हैं वही गुणा आपको ऊपर भी करनी होती है, तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 5 से गुणा किया है तो यहाँ पर भी 5 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए ये जो आपकी संख्या बन गई ये क्या बन गई 1 दूनी 2 और 5 दूनी 10। ये आपकी संख्या निकल कर आ गई। इसी तरह इस संख्या को देखिए ये आपकी क्या बन जाएगी इस संख्या को मैं इधर नहीं लिखता, इस संख्या को मैं इधर लिखूंगा बराबर करके, आप सिर्फ समझ लीजिए। पचम कितना हो गया 25, 5 की गुणा 5 से 55 और देखिए 2 पंजे 10, ये कितनी आ गया आपकी 25/10। तो 2/10 और 25/10 के बीच में हमको 6 परमेय संख्याएँ लिखनी हैं। तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं। तो पहली क्या आ जाएगी 3/10, दूसरी 4/10, तीसरी 5/10, चौथी 6/10, पाँचवीं 7/10 और छठी 8/10। 1/5 और 5/2 के बीच में 6 परमेय संख्याएँ ये हैं, और हम इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, यानी कि हम 24/10 तक की संख्याएँ ले सकते हैं अगर पूछी हो तब। तो देखिए इस वीडियो में जितना कुछ भी पढ़ाया है या जो भी बताया गया है, अगर आपको इनमें से कुछ में भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।